तो सनी लो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अपने इनर माइंड में होता है। उसकी सोल वहाँ पे होती है। वो कहता है कि मुझे अपने आप को कल्टीवेट करना होगा, इससे पहले कि मेरी बॉडी के अंदर जो मेरी पावर है वो एक्सप्लोर हो। मुझे इसे कंट्रोल में लाना होगा। मुझे यिंग एंड यांग को दोनों को मिक्स करना होगा। पर मेरे पास सिर्फ यिंग है, यांग नहीं है। मेरे पास डबल बॉडी कल्टीवेशन है। मैंने अपने पावर को, अपने कल्टीवेशन को बढ़ाया है। जिस किसी के पास भी ये होती है, ये डबल बॉडी कल्टीवेशन, वो हर समय कभी भी अपनी पावर को बढ़ा सकता है। उसकी पावर टाइम टू टाइम अनुसार बोलता बढ़ती रहेगी। पर मेरे वाले केस में उल्टा है। मेरी बॉडी बोलता कमज़ोर है, जिसके कारण मेरे में पावर तो आ रही है, पर लेकिन मेरी बॉडी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही। अभी वो अपने दोनों हाथों को इस तरह करता है, वो कहता है, पर लेकिन फिर भी मैं अपनी पावर को, इससे पहले कि वो मेरे शरीर में एक्सप्लोर हो, मुझे उसे एकदम अपने आप को स्टेबल करना होगा। और फिर तभी वो अपने हाथ में एनर्जी बॉल बनाने लगता है। वो कहता है, मुझे इसे अपने आप को कंडेंस करने से रोकना होगा। मुझे इस पावर को एकदम सप्रेस करके रखना होगा। पर लेकिन मैं सप्रेस करने से भी कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी इस पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाना होगा, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। वो कहती है, मैं इसे और ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने अंदर और ज़्यादा पावर चाहिए होगी। काश मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो मैं अब तक ये कर लेता। कहता है, अरे नहीं, ये पावर मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जारी है। ये एक्सप्लोजन ये जल्द ही एक्सप्लोर होने वाली है। उसके बाद शायद तक मेरे जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है। पर लेकिन तभी वहाँ पे आती है हमारी मेन कैरेक्टर की वाइफ। भाई, इसके शरीर पे एक बदन पे एक कपड़ा नहीं है। क्या बात है, क्या लग रही है, कितनी खूबसूरत है यार। ये मेन कैरेक्टर इतना लकी क्यों है यार। वो उसको आती है, वो कहती है कि हनी मैं आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर की लिपट जाती है। वो कहती है, डार्लिंग तुम ठीक हो ना। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, डार्लिंग आखिरकार तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि ग्रैंडपा ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूँ, तुम्हें अपने पावर को स्टेबल रखने में मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आई हूँ। मुझे ग्रैंडपा ने यहाँ भेजा है। कहती है, ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है कि तुम अपनी स्टार पावर को अच्छे से कल्टीवेट कर पाओ। और फिर वो कहती है, ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे अंदर से मेरी यांग पावर को ले लो। मतलब कि मेरी जो स्टार पावर है, यांग स्टार पावर, तुम उससे ले लो, जिसके कारण हम तुम्हारी जो यिंग एंड यांग एनर्जी है तुम इसे कंबाइन कर सकोगे। मेन कैरेक्टर पहले की बात याद करता है। वो कहता है, एक मिनट, नहीं, फिर से नहीं, कहीं ये वो रास्ता अपनाने वाली तो नहीं है ना। नहीं नहीं यार, इसका मतलब है ये डुअल कल्टीवेशन की बात कर रही है। उसकी वाइफ यानी यांग, उसकी वाइफ यून उसको मनाती है। वो कहती है, हनी तुम ये क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द करना होगा, इससे पहले कि तुम मर जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हनी। और फिर वो उसे किस करती है और अपनी यांग पावर को उसके अंदर डालने लगती है, अपनी स्टार पावर को उसके अंदर डालने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी स्टार पावर को उससे अब्सॉर्ब कर रहा होता है, पर साथ ही उसकी आत्मा को भी धीरे धीरे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है, जिससे वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो पूरी तरीके से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और आप देख ही सकते हैं इसकी क्या हालत हो चुकी है। ये फूल के मोटा हो चुका होता है। तभी उसको उसकी वाइफ की आवाज़ आती है। वो कहती है, हनी तुम्हें अब बिना टाइम खुटी किए तुम्हें मेरी यांग पावर को और यिंग पावर को, अपनी दोनों को कंबाइन करना होगा, जिसके कारण तुम्हारा लेवल अप हो सके, तुम अपनी पावर को स्टेबल कर सकते हो। तुम मेरी चिंता मत करो, देखो मैं बाहर हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें बस अपने ऊपर अच्छे से ध्यान देना है, तुम्हें टाइम खोटी नहीं करना और अपनी इस पावर को बढ़ाना है। इन दोनों को कंबाइन करो, अपने आप को कल्टिवेट करो, इससे पहले कि तुम ब्लास्ट हो जाओ। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी वाइफ यून दोनों बाहर बैठे कल्टिवेट कर रहे होते हैं। और फिर तभी जहाँ पे वो बैठे होते हैं, उनकी पावर के प्रेशर के कारण उनकी वो जो शील्ड होती है, मतलब कि जो प्रोटेक्शन शील्ड होती है, उसमें भी क्रैक आ जाते हैं और वो भी टूट जाती है। यून जो होती है वो नीचे गिर जाती है। पर लेकिन तभी वहाँ पे प्रोटेक्टर यानी उसके ग्रैंडपा आते हैं, उसे उठा लेते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, ये एकदम ठीक है, पर लेकिन ये बेहोश हो चुकी है, मुझे इसकी मदद करनी होगी, पर लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे उस लड़की के ऊपर भी ध्यान देना होगा। और फिर सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा ने उन दोनों की मदद कर दी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी वाइफ यून दोनों बेहोश होते हैं। और फिर तभी कुछ देर बाद हमारे मेन कैरेक्टर को होश आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। वो कहता है, अरे नहीं यार, मेरा सर फिर से दुखने लग गया। पर लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान अपनी वाइफ पे जाता है। वो कहता है, यून, वो उसके पास जाता है। वो कहता है, यून डार्लिंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें ये क्या हुआ, प्लीज होश में आओ। फिर तभी वहाँ पे ग्रैंडपा होते हैं। वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये ठीक है, बस ये बेहोश हो चुकी है, क्योंकि ये अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं रख पाई, बाकी तो ये सेफ है, ये जिंदा है। और वहाँ पे प्रोटेक्टर को देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मिस्टर शाही आखिरकार आप यहाँ। वो कहता है कि आखिरकार मेरी वाइफ के साथ हुआ क्या है, ये होश में क्यों नहीं आ रही। आपने कहा ये ठीक है, तो अब तक इसे होश में आ जाना चाहिए था, ये होश में क्यों नहीं आ रही। वो कहता है, ये होश में आ जाएगी, पर लेकिन सबसे पहले ज़रा तुम अपने ऊपर ध्यान दो। देखो तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव हो चुका है, तुमने फाइनली ब्रेक थ्रू किया और अब तुम 3 स्टार से सीधा 4 स्टार के कल्टीवेटर बन चुके हो। ये देख के वो कहता है, हाँ मेरा लेवल अप हो गया, मैं 4 स्टार पे पहुंच चुका हूँ। वो कहता है, यानी फाइनली मेरा लेवल अप हो गया, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, यानी मैं अब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। फाइनली मैं 4 स्टार पे पहुँच गया, अब वो शाओशू का बच्चा मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। वो कहते हैं, बच्चे जैसा तुम सोचो वैसा नहीं है। देखो मैं जानता हूँ तुम ताकतवर तो बन चुके हो, पर लेकिन तुम मेरी शाही फैमिली के केवल दामाद ही नहीं हो, तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। आई नो कि तुमने मेरी पोती से शादी की है, तुम इसके हस्बैंड हो, इसलिए तुम हमारी फैमिली के दामाद हो, पर लेकिन तुम हमारे दामाद होने के साथ साथ तुम एक इविल सेक्ट के लीडर भी हो।
ये सुन के हमारा मेकट पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या लीडर, यानी हमारे मेकट को अब तक पता नहीं होता। पहले यार शुरुआत के एपिसोड में बताया गया था कि इसे पता है, फिर तभी इसके साथ ही एपिसोड भी यही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।